हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो आज हम लोगों ने देखा निफ्टी का एक्सपायरी कैसा हुआ। बहुत लोग उम्मीद लगाए बैठे होंगे कि अब उठेगा, लेकिन निफ्टी ने जो अपना डाउन ये दिया तो वो नीचे ही रहता गया। और ये एक बड़ा ऐसा, ये देख रहे हैं, एक बड़ा ऐसा बेरिश कैंडल बनाया। एक्चुअली हम लोगों ने जहाँ तक देखिए लास्ट हम लोगों ने कल ये डिसाइड भी किया था कि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ तक आ सकता है, और वो लेवल था हम लोगों का 24,780 से 700 तक। तो एक्चुअली वही हुआ, 700 तक तो आ ही गया। तो ये अभी और काफ़ी बेरिश कैंडल बनाया है इसने। तो अब हम लोगों को देखना ये है कि देखिए ये रीज़न जहां हम लोग इस लेवल और इस लेवल के बीच सोच रहे थे कि ये कंसोलिडेट कर रहा है, बेसिकली उसके इस मार्जिन से लेके इस मार्जिन तक नीचे, मतलब अगर इसको रेजिस्टेंस माने, इसको सपोर्ट माने, तो सपोर्ट तक आ गया। और पहले भी सपोर्ट ले चुका है, यहाँ भी सपोर्ट ले चुका है, यहाँ भी सपोर्ट ले चुका है। अगर ध्यान से हम लोग देखें तो सब जगह आपको दिखेगा कि इस सपोर्ट से काफ़ी बार रिटर्न गया है। यहाँ से रिटर्न गया, फिर उसके बाद आया, यहाँ से फिर रिटर्न गया है, और उसके बाद फिर अभी यहाँ आके ये फिर आया है। तो देखिए जनरली हम लोग उम्मीद करते हैं कि अगर एक बार कहीं से सपोर्ट लेके ऊपर गया है मार्केट और दोबारा भी आया है और तीसरी बार आया है, तो वो सपोर्ट लेवल बहुत कमज़ोर हो जाता है। बेसिकली हम लोग यही जानते हैं, तो यही मानते भी हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि वो इसको तोड़ के नीचे चला जाता है कि उसके बाद वाला कैंडल जो बनता है वो ऊपर आता है। तो अगर मान लीजिए, क्योंकि ये खतरा तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं कि यहाँ एक खतरा है, ये सपोर्ट अब बहुत वीक हो चुका है और ये सपोर्ट या तो टूटेगा या फिर यहाँ से एक रिबाउंड लेगा। लेकिन रिबाउंड अगर लेगा भी तो ये जो हम लोगों को लेवल दिख रहा है ये एक टेस्टेड लेवल है। तो हो सकता है यहाँ से, चूंकि पार्शियली तो नहीं कहेंगे, एक बार टेस्ट हुआ है फिर दोबारा टेस्ट हुआ है, तो ये भी वीक हो चुका है। और अगर यहाँ से जाएगा तो ये वाला लेवल ख़त्म हो चुका होगा। और यहाँ पहला ये जो हर्डल आएगा, ये जो पिंक कलर का हम लोग देख रहे हैं 20 मूविंग एवरेज का लेवल, तो ये 25,312 पर अभी है। लेकिन जब मार्केट अगर सपोज ऊपर बढ़ना पड़ा तो ये 350 के आसपास पहुंच जाएगा। तो 350 लेवल एक इसका ब्रेकिंग पॉइंट रहेगा। लेकिन अभी हम लोग अगर देखें तो डोजी कैंडल वाला जो है ये हम इसको ले आते हैं तो ज़्यादा आसानी होगी। तो इसको ले आने से ये हुआ कि इसका अगर हम इससे हम आपको समझाने के बाद देखिए, ये डोजी कैंडल जो है ये फर्स्ट क्लास है। इसमें अगर हम लोग इसका लेवल अगर देखें, ये लेवल है लोअर लेवल, और इसका अपर लेवल ये हो जाएगा जहाँ है। तो ये लेवल अब एक सप्लाई जोन का काम करेगा बेसिकली, और सप्लाई जोन का काम करेगा तो ये जल्दी मतलब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा नहीं जब तक 25, इसलिए हम बोल रहे हैं कि जब तक 25,000 के ऊपर जाके सस्टेन नहीं करेगा तब तक अब मार्केट अभी ऊपर जाने की उम्मीद नहीं है। अब यहाँ से 25,000 के ऊपर कैसे जा सकता है? तो पहले हम लोग जैसा अक्सर सोचते हैं कि जब मार्केट खुलेगा तो गैप अप होगा, फलाना होगा, ढकाना होगा, तो ऊपर निकल जाएगा। लेकिन गैप अप का चांस नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? ऐसे है नहीं, मतलब बनने का तो बन ही सकता है, लेकिन मान लीजिए अभी हम कोशिश भी करेंगे ना, तो जब तक मार्केट में पावर नहीं आएगा उसके लिए हम लोग देखते हैं। देखिए चलिए हम लोग चलते हैं ऑप्शन चार्ट में, चल के देखते हैं। ऑप्शन चार्ट में भी अगर हम लोग देखें तो आपको यहाँ दिखलाई देगा जिस लेवल पे भी मार्केट है। देखिएगा कॉल राइटर्स कितने हैं, 24,800 पर 1 लाख के करीब बैठे हुए हैं, और 24,750 पे 25,000 है खाली। जबकि यहाँ आप देखिएगा पुट राइटर्स, जो कि मतलब एक्चुअली मार्केट को ऊपर उठाने की कोशिश करता है, जो पावर देता है बेसिकली ऊपर जाने की, उसमें देखिए 29,009 मतलब 30,000 के करीब खाली है, और उसमें भी फ्रेश स्टार्टिंग 23,000 के करीब है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ आप देखिए तो यहाँ आपको इस मतलब इसके अगेंस्ट में जो पावर नीचे इसको ठेलने की कोशिश कर रहा है वो 94,000 मतलब के करीब है, और जबकि इसके अगेंस्ट में कितना है 23,000। तो पावर बेसिकली नीचे की तरफ ज़्यादा लग रहा है, मतलब मार्केट पर बेरिश प्रेशर ज़्यादा है। वो जो अभी हम लोगों ने देखा ना इसमें वनडे चार्ट में, अभी जो हम लोगों ने देखा, तो ये देखिए ये बेरिश प्रेशर, इसलिए मैं बोल रहा था कि बेरिश कैंडल जो बना है काफ़ी हेवी बना हुआ, और ये सपोर्ट लाइन हम लोगों को ऑलमोस्ट करीब 3 बार टेस्ट हो चुका है, चौथी बार ये आ रहा है। तो इसके टूटने का चांस ज़्यादा है।
अब हम ये नहीं बोलते हैं कि टूटेगा ही, हो सकता है गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, ये भी हो सकता है, मैं बतला दे रहा हूँ, गैप डाउन ओपनिंग हो, लेकिन बाद में रिकवर करने के लिए हो सकता है यहाँ से ऊपर रिकवर कर जाए, तो वो हो सकता है। लेकिन ज़्यादा चांस गैप अप के बदले गैप डाउन चांस ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ये बोलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि देखिए हम लोग चलते हैं यहाँ देखने के लिए, तो आपको पता चलेगा कि अगर हम लोग ग्लोबल मार्केट में देखें तो आज देखिएगा, ये देखिए निक्की और हैंगसेंग आज डाउन था, काफ़ी डाउन था ये देखिए, और एशियन मार्केट डाउन था कल, डाउ जोन्स भी थोड़ा ये उतना डाउन नहीं था लेकिन डाउन था। तो और हम लोगों का मार्केट जो था बेसिकली बहुत सारे सेक्टर्स का रिपोर्ट आ रहा है, तो रिपोर्ट के मुताबिक जैसे बजाज ऑटो वगैरह का शेयर्स काफ़ी डाउन हो गया था। और अगर बैंक सेक्टर का देखें तो बैंक में भी अगर हम लोग देखें तो देखिए HDFC बैंक ने काफ़ी गिराया नीचे, और फिर ICICI भी नीचे गिरा हुआ था। तो ये बैंक सेक्टर भी आज बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, और निफ्टी बैंक सच पूछे तो बैंक निफ्टी ने ही निफ्टी को नीचे खींच के रखा था, जिसके चलते आज मार्केट ऊपर नहीं उठ पा रहा था। तो अगर ये बना रहा, और हम लोग अगर देखें, देखिए हम लोग गैप अप वगैरह कब हम लोग उम्मीद करते हैं, गैप अप उम्मीद करते हैं वोलेटिलिटी हो, मार्केट में अच्छा हो, IV वगैरह काम कर रहा है। अगर हम लोग इंडिया विक्स को भी देखें तो 13 के आसपास है, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है, हालांकि इसको थोड़ा नॉर्मल से ऊपर ही बोलेंगे, 12 से 14 तक हम लोग नॉर्मल मानते हैं, 14 पहुंच जाता तो हम लोग सोचते हैं कि वोलेटिलिटी स्टार्ट हो गया, लेकिन 13 नॉर्मल ही कहेंगे, बहुत ज़्यादा हम ऊपर नहीं कहेंगे। तो वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, 14 अगर पहुंच जाए तो डेफिनेटली हम लोग सोचेंगे। लेकिन अगर हम लोग उधर देखें, चलिए ऑप्शन चार्ट पे फिर आपको दिखलाता हूँ। ऑप्शन चार्ट पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर्टिकुलरली IV इस लेवल पे देखिए, IV कितना है 12.3, मतलब उससे कम है, इंडिया विक्स से कम है यहाँ पर्टिकुलरली ये सब की IV। तो ETM पे अगर IV इतना कम है तो हमने उम्मीद करते हैं कि अभी गैप अप होना चाहिए, जब तक ये बढ़ेगा नहीं ये सब। और वैसे अगर ऑप्शन में निफ्टी में देखें, देखिए राइटिंग बहुत ज़्यादा नहीं हुई, कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा नहीं, कॉल राइटर्स बहुत ज़्यादा नहीं है, पुट राइटर्स भी ज़्यादा नहीं। तो इसमें दोनों तरफ यहाँ हालांकि हम देख रहे हैं कि मतलब कॉल अनवाइंडिंग में देखिए माइनस में आपको दिखेगा, ये सब माइनस में जो दिख रहा है ITM में, तो ये शो करता है कि यहाँ पुट राइटर्स अनवाइंड कर रहे हैं। पुट राइटर्स अनवाइंड कर रहे हैं मतलब जो ऊपर का प्रेशर लग रहा है भेजने का, वो लोग भाग रहे हैं, मतलब कम पड़ रहे हैं। तो नेचुरली मार्केट नीचे की तरफ ज़्यादा जाने के चांसेस है। यहाँ देख के क्या कर रहे हैं, देखिए प्राइस बढ़ रहा है, इसका मतलब पुट राइटर्स नहीं है, ये पुट लॉन्ग कर रहे हैं लोग, मतलब लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है ये एक्चुअली बोले। और इधर शॉर्ट कवरिंग का इसलिए भी गुंजाइश नहीं है। देखिए कल मार्केट अगर बढ़ता भी है ऊपर तो बहुत धीरे ग्रेजुअल वे में बढ़ेगा। द रीज़न कि यहाँ कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स बहुत कम है, नहीं के बराबर है। तो ये जब तक इंक्रीज नहीं करेगा तब तक, अगर मान लीजिए मार्केट ऊपर बढ़ता भी, तो जब ये कॉल राइटर्स भागते हैं, मतलब शॉर्ट कवरिंग जब होती है, तो शॉर्ट कवरिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं है। 1 लाख में क्या 99,000 में क्या शॉर्ट कवरिंग आप देखेंगे। तो ये जब नंबर बढ़ता है तो देखिएगा शॉर्ट कवरिंग अच्छा होता है। यही हो सकता है पॉसिबिलिटी कि कल फिर मार्केट में जब मार्केट खुले तो हो सकता है इस जगह डेटा चेंज हो और काफ़ी कॉल राइटर्स आ जाए, तब मार्केट अगर धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है तब शॉर्ट कवरिंग बहुत तेज़ देखने को मिलती है। तो ये हम लोगों को हो सकता है कल गैप डाउन हो थोड़ा सा, या फ्लैट खुले और वहाँ से मार्केट फिर ऊपर उठने की कोशिश कर सकता है। तो हम लोग चलते हैं, ये दोनों तो हम लोग देख लें। चलिए हम लोग ये भी देखते हैं PCR। देखिए हालांकि PCR ये शो कर रहा है 0.512, और एक जगह आके अगर यहाँ हम लोग देखें तो 0.471 पे भी था मॉर्निंग में। तो 0.47 पे अगर आ गया था तो इसका मतलब है कि PCR भी काफ़ी डाउन है। इसका मतलब PCR कहाँ पहुँचा, मार्केट कहाँ पहुँचा हुआ है, एक्चुअली ओवर सोल्ड पोजिशन में पहुँचा हुआ है। तो यहाँ से चांस बनता है ऊपर जाने का डेफिनेटली, लेकिन अभी ओवर सोल्ड में भी और सेलिंग हो सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकती है। तो ये हम लोगों को तैयार रहना पड़ेगा इसके लिए। तो ये एक मैंने ओवरव्यू दे दिया आपको कि क्या पॉसिबिलिटी है। कल क्या होगा उसके बाद ही एक्चुअली पता पड़ेगा। तो जैसा मैंने बताया वो ऊपर का हर्डल सब एकदम क्लियर है। सबसे पहला हर्डल ये ब्लू लाइन आएगा, ब्लू ये 25,100 का है, लेकिन उसके पहले वाला ये हर्डल जो हम बतलाए हैं अभी, ये सप्लाई एरिया जो क्रिएट हुआ है नया, तो ये 25,000 का लेवल बनता है। तो सबसे पहले 25,000 इसका लेवल होगा जहां इसको आके
रुकना पड़ेगा, मतलब सस्टेन करना पड़ेगा। 25,000 के ऊपर अगर सस्टेन कर लेता है तो पहला इसका टारगेट होगा 25,100, और उसके बाद फिर 25,100 के बाद 25,140, और 140 के बाद पर फिर 300 मतलब 200 के आसपास हम लोग पहुंच जाएंगे। ये जो लेवल देख रहे हैं, क्या नाम, ये वाला लेवल, तो ये 0.38% वाला लेवल जो देख रहे हैं, ये लेवल है 300 के आसपास का। तो ये 300 के आसपास ही हमारा नेक्स्ट हर्डल आएगा। तो ये याद रखिएगा, अगर यहाँ से बढ़ना शुरू करता है, एक बार 25,000 के ऊपर सपोर्ट ले लेता है, बढ़ना शुरू करता है, तो हम लोग 300 तक इजीली जा सकते हैं। और उसके बाद फिर हम लोगों ने जैसा मतलब पहले ये किया था, ये 490 का जो ये लेवल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 490 का लेवल, इसको तोड़ के ऊपर रहना जरूरी है। अगर इसके ऊपर 490 के ऊपर सस्टेन कर जाएगा तभी मार्केट फिर से लौट पाएगा बुलिश इसमें। अभी किसी भी तरह ये ऊपर अगर जाने की कोशिश भी करता है तो हम उसको बुलिश तब तक नहीं बोलेंगे जब तक ये 490 का लेवल क्रॉस नहीं करेगा। मूवमेंट अपवर्ड, ये पुल बैक हो सकता है इस मूवमेंट का, ये जो यहाँ से यहाँ तक अभी मूवमेंट हम लोग देख रहे हैं, डाउन मूवमेंट, ये इसका पुल बैक हो सकता है। यहाँ नीचे किया, फिर हो सकता है यहाँ पुल बैक दे, लेकिन पुल बैक कहाँ तक जाएगा तो ये 490 तक जाएगा। 490 पे आके दुविधा उत्पन्न होगी जहाँ, तो ये हम लोगों का ये वही रहेगा। तो लेवल हम लोगों को इसमें अच्छी तरह याद रहा। हम लोगों को लेवल इसलिए देख लेना, देखिए आज थोड़ा हम लंबा ये दे रहे हैं कि आप लोग समझ लें कि हम लोग कहाँ हैं, तो उससे आप लोगों को फ़ायदा होगा कि हम लोगों को कहाँ घुसना चाहिए, कहाँ नहीं घुसना चाहिए। अभी घुसने का लायक मार्केट नहीं है अनटिल अनलेस कि ये कुछ लेवल बनाने लगे। तो देखिए कल हम लोगों ने ये वाला एक लाइन खींचा था, ये है आज का जहाँ की मतलब खुला था, वहाँ से सीधे नीचे गिरा है, और ये यहाँ आके कंसोलिडेट करने मतलब सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है बेसिकली। तो ये लेवल देख रहे हैं, और हम लोगों ने कहा भी था कि इस जगह अगर ये मतलब ये हम लोगों ने बतला दिया 24,000 मतलब 25,000, और ये लेवल था हम लोगों का 930 का। तो 930 और 25,000 के बीच मार्केट हम लोगों ने डिसाइड किया था कि ये नो ट्रेड जोन रहेगा, और साथ में ये भी बताया था कि अगर ये ट्रेंड लाइन को तोड़ता है तो नीचे आके अगर ये कंटिन्यू करता है तो फिर हम लोग पुट लेके खेलेंगे, और वो जहाँ तक जाएगा हम लोग जाएंगे। उसका लेवल हम लोगों ने एक लेवल भी दिया था कि 24,880 890 का एक लेवल दिया था, और उसके बाद हम लोगों ने कहा था कि अगर ये नीचे जाता है तो जा सकता है 700 तक। तो 700 तक तो आ ही गया बेसिकली एक तरह से। तो अब डिपेंड करता है कि यहाँ से फर्दर नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा। नीचे का लेवल अगर हम लोग देखें तो ये 700 के नीचे अगर जाना होगा इसको, तो हम लोग इसमें देख लेते हैं। ये देखिए इस देखिए 700 का नीचे का लेवल हम लोगों का ये दिया हुआ है। ये एक तो 780 से 700 का ये आ जाएगा आपका 24,600 वाला लेवल आ जाएगा, क्योंकि इसके नीचे बहुत जगह खाली है। ये देखिए ये लेवल में इस जगह हम लोग अभी सेल कर रहे हैं, ये वाला एरिया, ठीक है। और ये एरिया के नीचे सीधे जो सपोर्ट एरिया आता है, देखिए कहाँ आता है, इस लेवल पे आता है कंसोलिडेशन वाला। उस बीच में एक दो हल्का है, ऐसा नहीं कि नहीं। ये 600 वाला एक इम्पोर्टेंट, 600 अगर टूटेगा तो हमारे पास ये एक बहुत बड़ा एरिया है जिसका लेवल है एक्चुअली 500 से ले के करीब ये लेवल आ जाता है नीचे 24,200 तक। मतलब 300 पॉइंट्स का ये जो एक एरिया है, इसमें मार्केट कहीं भी ऊपर नीचे कर सकता है, और यहाँ से जनरली उम्मीद करते हैं कि रिटर्न हो जाना चाहिए मार्केट। लेकिन अगर सेलर्स लोग जैसे हावी हो गए, यहाँ ऊपर का सारा ख़त्म करते हुए आए हैं अभी तक, यहाँ एक चीज़ आप मार्क कीजिएगा, ये सारा चीज़ जो है ये यहाँ गिरने के बाद जो बाइंग स्टार्ट हुआ है ये वाला थोड़ा सा, तो यहाँ सेलर्स लोगों का जो स्टॉप लॉस वगैरह लगा होगा उसको खाने के लिए मार्केट ऊपर गया था। वहाँ से फिर अब जो लोग ये बाई करके यहाँ इस लेवल के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाए होंगे बायर्स लोग, उनका स्टॉप लॉस खाने के लिए यहाँ मार्केट आया। तो इसलिए अगर खा के नीचे अगर बायर्स लोग और नहीं है, बहुत कम है, तो दो ही चीज़ हो सकता है पॉसिबिलिटी, कि बायर्स का स्टॉप लॉस क्रिएट करें, बहुत सारा लिक्विडिटी क्रिएट करें मार्केट,
या नहीं तो यहाँ से सीधे और नीचे आ जाए इस एरिया में। तो इस एरिया में अगर आता है तब तो फिर मतलब नीचे और कितना जाएगा कहना मुश्किल है। 700 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था हम लोगों के लिए, तो इसलिए हम लोग ये उम्मीद करें कि ये बायर्स लोगों का स्टॉप लॉस क्रिएट करने के लिए एक बार ऊपर जाए, कम से कम इस लेवल तक 25,000 तक जरूर आ जाए, तो जो फंसे हुए हैं लोग वो निकल सकते हैं, क्योंकि उनको फिर मतलब थोड़ा एक रिलीफ मिल जाएगा। नहीं तो यहाँ बहुत लोग अगर जो बाई करके बैठे होंगे तो बाई पोजीशन में, तो उनका सब का ये फंस गया होगा ट्रेड, तो उस ट्रेड को रिलीफ मिलने के लिए तभी होगा जबकि ये 25,000 के लेवल पे आएगा। तो कल डिपेंड करेगा कि कल क्या होता है। तो हम लोगों ने ये भी देख लिया कि हम लोगों को क्या करना है। कल वेट एंड वॉच की स्थिति रखिएगा। नीचे का ट्रेड अगर 700 का लेवल तोड़ के नीचे जाने लगे तो आप नीचे 600 तक जा सकते हैं। और अगर ये जो हम लोगों ने लाइन खींचा हुआ है, ट्रेंड लाइन बनाया हुआ था, देखिए ये ट्रेंड लाइन जो बनाया हुआ था सपोर्ट लेकर, तो इस सपोर्ट को अगर 700 के सपोर्ट को तोड़ता है तो ये देखिए इसके नीचे सीधे हम लोगों को 600 का लेवल ही आएगा। तो 600 के लेवल तक आप आ सकते हैं। 600 के बाद अगर टूटा तो नीचे तब, और यहीं से सपोर्ट लेके अगर वापस ऊपर उठता है तो हमारा एरिया बहुत क्लियर है। पहला हम लोगों का सबसे पहले हम लोग उम्मीद करेंगे 25,000 का लेवल तक जाने का। अगर ये लेवल इसमें देखें तो हम लोगों का 770 का एक लेवल है जो कि इम्पॉर्टेंट हो जाता है हम लोगों के लिए। 770 क्रॉस करेगा तो और उस पर वेट करेगा, तब फिर हम लोग ये 800 का लेवल क्रॉस करेंगे। 770 के बाद 800 यहाँ अगर पहुंच जाता है तब चांसेस है कि कुछ ऊपर बढ़ने की कोशिश, मतलब तब तक यहाँ सपोर्ट के रूप में इसको काफ़ी बायर्स मिलने लगेंगे और यहाँ से ये कोशिश करेगा किसी भी तरह की 850 का लेवल क्रॉस करें। 850 का लेवल अगर पहुँच जाता है तब चांसेस रहता है पुल बैक ऊपर जाने का 0.5%, वही जो मैंने बताया 0.5% के आसपास जाने का। अगर यहाँ तक आ गया तो, नहीं आया तो अगर इसी जगह 0.23% के आसपास अगर रहा तो फिर अगर यहाँ से टकरा के नीचे आ गया तो फिर तब समझ लीजिए कि ये नीचे तोड़ने के लिए ही जा रहा है, 700 तोड़ के ही जाएगा। और अगर कल गैप डाउन होता है मार्केट और गैप डाउन होकर नीचे से सपोर्ट लेकर, मतलब 700 तो रेजिस्टेंस हो जाएगा, लेकिन अगर गैप डाउन होके अगर मान लीजिए किसी तरह फिर घुसता है भीतर और 700 का सपोर्ट लेकर ऊपर बढ़ता है तो चांसेस है कि ये इस लेवल के आसपास आके रेजिस्टेंस फील करेगा। अगर इसको भी क्रॉस कर लेता है तो जैसे मैंने बताया कि 850 का लेवल उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, और 850 के ऊपर अगर सस्टेन करके बंद हो जाता है तो अगला तब हम लोगों को थोड़ी उम्मीद जगेगी कि यहाँ क्योंकि तब तक ये 20 MA के ऊपर आ चुका होगा। 20 MA के ऊपर मार्केट थोड़ा बुलिश मूवमेंट देता है कितना भी नीचे रहे। तो ये दोस्तों कल का लेवल बहुत क्लियर है, छोटा ही सा लेवल है, लेकिन याद रखिएगा कल वेट एंड वॉच की स्थिति में रहिएगा ज़्यादा रादर दैन पुटिंग योर मनी इन, क्योंकि अननेसेसरी ट्रेड हर समय ट्रेड लेना अच्छा नहीं होता है बायर्स के लिए पर्टिकुलरली। देखिए मार्केट उचित है, सही मूव बनाने लायक है जगह मेरे पास, तभी मार्केट में घुसे। क्योंकि अभी मार्केट में पैसा लगाने का मतलब है कि बहुत लोग सोचते हैं कि शायद इतना नीचे आ गया है, पीसीआर भी डाउन है, यहाँ से टर्न ले रहा है तो हम लोग ये ले लेते हैं, एंट्री ले लेते हैं। ऐसा भूल के भी मत कीजिएगा। यहाँ से अगर वो कंसोलिडेशन वाले फेज में चला गया, साइडवेज मूवमेंट में चला गया तो आपका पैसा डूब जाएगा। तो इसलिए वो काम मत कीजिएगा, वेट कीजिएगा। इस बार सही में वेट करके कम से कम 770 का लेवल, ये जहाँ आके ये बार बार सपोर्ट ले रहे, 770 के ऊपर मार्केट आए तभी कुछ अगर ज़बरदस्ती घुसना है तो घुसने की कोशिश कीजिएगा, उसके पहले मत कीजिएगा कोशिश। याद रखिएगा दोस्तों। तो ये हो गया निफ्टी का, और निफ्टी का ऑप्शन चार्ट हम लोग देख ही चुके हैं, उसमें भी कुछ बतलाने लायक है नहीं। ग्लोबल मार्केट भी करीब करीब देख चुके हैं और पीसीआर वगैरह भी देख चुके हैं। तो इसलिए कल वेट एंड वॉच में ज़्यादा रहिएगा जब तक कि मार्केट 770 के ऊपर जाके सस्टेन नहीं करने लगे। ये लेवल इसलिए जानबूझ के दिए हुए हैं कि यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। बेसिकली ये है नहीं कोई लेवल, लेकिन जानबूझ के दिए, और यहाँ से 800 के पास तक थोड़ा
सावधान रहिएगा। 800 तक जाते जाते अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तभी आप यहाँ से घुसने की कोशिश कीजिएगा। 800 700 तो मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो रिस्क हमेशा लेने के लिए तुरंत घुसने के लिए तैयार आता हूँ, उस 770 का लेवल उनके लिए बोल रहा हूँ। 770 के नीचे मैं किसी के को रिकमेंड नहीं करूँगा। सारे लोग कृपया दूर रहिए मार्केट से, क्योंकि आपका पैसा फंसेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी का क्या हाल है भाई। तो बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी का लेवल भी वही हुआ, मार्केट वहाँ से ऊपर से सीधे नीचे गिर के आ गया है अभी इस लेवल पे। अभी 51,288 पे आ गया, और पहले था ये किस लेवल पे, 51,800 पे था। 800 से सीधे 200 पे, मतलब 288 300 के यहाँ पर। तो यहाँ तो बहुत क्लियर लेवल आपको दिखेगा। देखिए लेवल ये हम लोगों का पहले से बनाया हुआ है सारा सपोर्ट, और ये जो है पहले से बनाया हुआ था। अभी मार्केट इस रेंज के भीतर आ गया, 51,340 या 350 बोलिए, और 50,970। तो ये रेंज अब इसका मार्केट का हो गया है। इस रेंज में अभी सपोर्ट जहाँ लिया है 51,288, मतलब 290 के आसपास। तो कल मार्केट अगर इस बीच में कहीं खुलता है 290 और 300 के बीच में, ये नो ट्रेड जोन रहेगा आपका, याद रखिएगा। इसमें कहीं भी एंट्री लेने की कोशिश नहीं कीजिएगा। ये तोड़ के अगर 51,340 का लेवल, 350 का लेवल अगर तोड़ के ऊपर जाता है, तभी आप मतलब अगला टारगेट उसका 51,500, उसके बाद वाला टारगेट 51,700 का टारगेट रहेगा। अगर इस लेवल को तोड़ता है, 51,290 को तोड़ता है, तो पहला टारगेट आपका 50,970 होगा, 50,970 होगा, और दूसरा टारगेट आपका 50,600 होगा। तो ये आपका लोअर लेवल अगर गिरने लगता है तो काफ़ी मतलब ज़्यादा बड़ा गैप हो जाएगा। तो लेकिन चांसेस है कि यहाँ से रिकवर करना चाहिए, अब कहना मुश्किल है, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि ये आपका नो ट्रेड जोन रहेगा, इसमें मत घुसिएगा। इसमें घुसने से आपको फ़ायदा नहीं, घाटा जरूर हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, गुड नाइट। और आप लोग काइंडली लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट हम लोग सुनने के लिए रेडी रहते हैं। कमेंट कीजिए, और जो नए लिसनर्स हैं वो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए अगर अच्छा लगता है तो। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।